जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मेरा लाइफ सर्टिफिकेट वाला वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत पसंद किया गया था। इस बार मैं आपके लिए हम अपने अगर बैंक डिटेल चेंज करते हैं तो पेंशन रिकॉर्ड में कैसे उसको अपडेट किया जाता है, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप स्पर्श डिफेंस पेंशन में लॉगिन कर लीजिए। ये वेबसाइट का एड्रेस है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है, लॉगिन करते समय आपको अपना पीपीओ नंबर के आगे सफिक्स 01 देना है अगर आप सर्विंग पेंशन है आपकी, और 02 देना है अगर आपकी फैमिली पेंशन है। यानी जो लेडीज़ को फैमिली पेंशन मिल रही है उनको पीपीओ नंबर के आगे 02 लगाना है, और जिन आदमी लोगों को या जिनको सर्विस पेंशन मिल रही है उनको 01 लगाना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, और प्रोफाइल के बाद में आप बैंक डिटेल में क्लिक करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, केवल एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख लेना है, और आप एडोब स्कैनर से उसको स्कैन कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट होगा जो आपका नया बैंक की पासबुक है जिसमें नए बैंक डिटेल्स दिए हैं, या चेकबुक जिसमें आपके नए बैंक डिटेल दिए हों। ध्यान रखिएगा उसमें आपका नाम प्रिंटेड होना ज़रूरी है। अब हमें ये करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर माइग्रेट हो गए हों और आपने स्टेट बैंक की जगह आपने अब बैंक ऑफ बड़ौदा या पंजाब नेशनल बैंक में आपने नया खाता खुलवा लिया पेंशन का, तो आपको अपने पेंशन रिकॉर्ड में वो डाटा चेंज कराना पड़ेगा। तो ये फैसिलिटी स्पर्श में दी गई है, जहां आप घर बैठे ही आप अपना बैंक डिटेल अपडेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपने अपनी ब्रांच चेंज कर ली है, यानी आप पहले बेंगलोर में रहते थे, अब आप पटना आ गए हैं, तो आपने क्या करना है, पटना की जो ब्रांच में आपने अपना अकाउंट चेंज किया है तो उसका आईएफएससी कोड चेंज हो जाएगा। अकाउंट नंबर भले ही वो रहेगा लेकिन आईएफएससी कोड चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, उसको बैंक डिटेल को अपडेट करना है। तीसरा क्या कारण हो सकते हैं कि आजकल जैसे आपने देखा कई बैंक आपस में मर्ज हो गए हैं, जैसे कैनरा बैंक के अंदर कई छोटे बैंक मर्ज हो गए, स्टेट बैंक के अंदर कई दूसरे स्टेट बैंक मर्ज हो गए थे, तो कई उनका आईएफएससी कोड चेंज हो गया है। जैसे आपको बताऊं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो था वो पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गया। तो जिन धारकों के पेंशन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में आती थी उनका आईएफएससी कोड अब पीएनबी वाला हो गया और अकाउंट नंबर भी चेंज हो गया। तो आपको इस स्थिति में अपने स्पर्श में जाके बैंक डिटेल चेंज करना है। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जो लेटेस्ट आपकी बैंक की पासबुक है या चेकबुक है जिसमें नए डिटेल हैं, वो आप उसको स्कैन करके रख लीजिएगा, उसको अपलोड करना पड़ेगा एज ए प्रूफ। और जब भी आप अपने पेंशन के रिकॉर्ड्स चेंज करवाना चाहते हैं तो कोशिश करिए है महीने के पहले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि उनको भी एक हफ़्ता लगता है रिकॉर्ड को वेरीफाई करने में आपका डिटेल, तो आपकी उस महीने की पेंशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 से लेकर आप 7 तारीख या मैक्सिमम 10 तारीख के अंदर अंदर ये रिक्वेस्ट सिस्टम में डाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे करना है लाइव डेमोस्ट्रेशन। ये स्पर्श की वेबसाइट है, ये स्पर्श का एड्रेस लिखा हुआ है, कैसे आपने उस पर गूगल पे टाइप करके यहाँ पहुँचना है। ये लॉगिन बटन आपके दाहिनी तरफ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो खुल जाएगी। यहाँ यूज़र नेम में आपको अपना पीपीओ नंबर विद सफिक्स डालना है। सफिक्स यानी आपके पीपीओ नंबर के बाद में 01 सर्विस पेंशन के लिए या 02 आपकी फैमिली पेंशन के लिए। उसके नीचे आपने पासवर्ड डालना है और सबसे लास्ट में यहाँ पे कैप्चा डालना है। ये जो है, ये देखिए मैंने अपना पीपीओ नंबर डाला है 01 क्योंकि मुझे सर्विस पेंशन मिलती है, और ये मेरा पासवर्ड है, और ये नीचे मैंने कैप्चा डाला है। जब आपका ये सारी चीज़ें सही होंगी तो ये पॉपअप विंडो खुलेगा कि आपके पास आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया है, आप ओटीपी डालेंगे फॉर सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
जैसे ही आपने OTP डालेंगे तो आप सक्सेसफुल लॉगिन कर जाएंगे और ये राइट साइड में ऊपर देखिए यहाँ आपका नाम आ जाएगा और ये विंडो खुल जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में ये देख रहे हैं माई प्रोफाइल सेक्शन, आपने इस माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है। आप जैसे माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके ये पर्सनल डिटेल्स का पहला वाला कॉलम पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा बटन जो है बैंक डिटेल्स का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे बैंक डिटेल्स के ऊपर तो आपके स्पर्श में जो बैंक अकाउंट नंबर है जो आपका अभी चल रहा है वो लिखा आ जाएगा। यहाँ बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पे उसका ब्रांच का FSC कोड और यहाँ बैंक का नाम और ये ब्रांच, ये आपकी अगर आप पहली दो फील्ड को करेक्टली फिल करेंगे तो ये यहाँ नीचे ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अब आपने किसको अपडेट कैसे करना है ये ध्यान से सुनिएगा। ये आप पहला बटन देख रहे हैं अकाउंट नंबर के आगे सबसे पहला बटन, ये एडिट बटन है। आप इसको दबाएंगे तो आप ये फिगर को चेंज कर सकते हैं। तो आपने ये बैंक डिटेल्स में ये सबसे पहले वाली विंडो पे क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे नया बैंक डिटेल डालिए। अब आप ये IFSC कोड पे आ जाइए, यहाँ क्लिक करेंगे तो IFSC कोड एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप नया वाला IFSC कोड डाल देंगे। जैसे ही आप इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका वो बैंक का नाम और कौन सी ब्रांच है वो लिखा आ जाएगा। जब ये आ जाए तो आपने क्या करना है, राइट साइड में सेव एज ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करिएगा। बहुत सिंपल में ये प्रोसीजर है और बहुत ही आसान है। आप घर बैठ के, आपको किसी की मदद कर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। जैसे ही आपने सेव एंड किया था उसके बाद में आप बैंक वाले में सबसे लास्ट कॉलम में आ जाइए डॉक्यूमेंट। अब क्या है कि जब आपने बैंक डिटेल चेक किया है तो उसको वैलिडेट कौन करेगा, तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है फॉर वैलिडेशन। इसमें ये ध्यान रखिएगा, आपको PDF, JPG यानी फ़ोटो, PNG फाइल्स ही खाली अलाउड है। तो आपने जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन करने हैं और कैसे उसको फाइल नेम देना है। तो अब आपने अपना यहाँ पे मैंने चेकबुक की कॉपी को स्कैन किया और यहाँ पे चूज़ फाइल से आप उस पाथ पे जाइए, वहाँ से उसको करेंगे और सबमिट कर देंगे अपलोड होने के बाद में। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे इसको सक्सेसफुली तो यहाँ पे एक आपके सर्विस रिक्वेस्ट लिखी आ जाएगी कि आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो गया है और वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस जाएगा फॉर अप्रूवल। अब आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने जो भेजा है सही भेजा है नहीं भेजा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आप ये स्पर्श में एक टैब है सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो सर्विस रिक्वेस्ट आपने डाली है उसके बारे में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक का IFSC कोड पुराना वाला, नया वाला, नए वाले की क्या वो थी और मेरा ये डाटा उन्होंने सक्सेसफुली अपडेट कर दिया है। तो ये मेरा नया बैंक अकाउंट डिटेल भी आ गए, पुराना बैंक डिटेल है और इसको कंप्लीट कर दिया है। इसमें एक और फैसिलिटी है कि आपने अब तक जितनी भी सर्विस रिक्वेस्ट रेज़ की होंगी वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा और उनका स्टेटस आ जाएगा कि ये क्या हुआ। तो ये सारी मेरी सर्विस रिक्वेस्ट जो थी वो मैंने उन्होंने सक्सेसफुली उनको प्रोसेस कर दिया, डेट और टाइम के साथ आ जाता है। आपके बाद इसके बाद एक SMS आएगा कि हमने आपका बैंक डिटेल अपडेट कर दिया है, आप अपना PPO, हमने कॉरिजेंडम PPO इशू कर दिया है, आप कॉरिजेंडम PPO को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप स्पर्श की साइट पे जाके सेम प्रोसीजर लॉगिन करें और माय डॉक्यूमेंट्स में जाके आपने कॉरिजेंडम PPO पे क्लिक करना है और आप जो लेटेस्ट वाला कॉरिजेंडम PPO है उसको डाउनलोड करेंगे। तो उसके लास्ट में ये देखिए कॉरिजेंडम डिटेल में मेरा पेंशन्स का बैंक अकाउंट नंबर जो पुराना था और जो नया है ये इन्होंने ले लिया है। तो ये मेरा नया कॉरिजेंडम PPO इशू हो गया है, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, सेव कर लिया, यानी अब मेरी जो पेंशन है वो नए बैंक अकाउंट में आएगी। ये कॉरिजेंडम PPO की कॉपी मैंने यहाँ अटैच की है आपको दिखाने के लिए। जब आपने लॉगिन किया ही है तो आप एक काम और करेंगे, यहाँ नॉमिनेशन डिटेल पे क्लिक करें
और ये देखिए डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ये आपकी जो नॉमिनेशन एक होती है स्पर्श में, तो यहाँ मेरी वाइफ का नाम है और उसको 100% मैंने डिफ़ाइन किया है। और एक नई चीज़ आई थी LTA, यानी लाइफ टाइम एरियर। अगर आपके जाने के बाद कोई आपको पुराने एरियाज़ आते हैं तो उसके लिए आपकी LTA नॉमिनेशन होना ज़रूरी है, तो इसको कहते हैं लाइफ टाइम एरियर। तो ये मैंने यहाँ पे चेक कर लिया, लाइफ टाइम एरियर मेरे वाइफ का यहाँ पे नाम आ रहा है, 100% है। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो व्हाट इज़ LTA नॉमिनेशन, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। मेरा एक पूरा वीडियो है लाइफ टाइम एरियर के ऊपर कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। अब पिछली बार की तरह इस बार भी मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट वेबसाइट और ऐप के बारे में बताऊंगा। आप इनको अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। बहुत ही भारत सरकार द्वारा ये इनको इशू किया गया है, बहुत ही सुविधाजनक और आपके सुविधा के लिए ये 3 ऐप्स हैं। पहली है कंप्लेंट रिलेटेड, आपको किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं आपके, तो आप ये PG पोर्टल ऐप है, इस पे आप लॉगिन करके अपने शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरी है डिजी लॉकर, आपके घर में जितने मेंबर हैं सबके फ़ोन पे ये डिजी लॉकर ऐप होनी चाहिए और इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली संभाल के रख सकते हैं। और तीसरी है भीम UPI ID। हम पेटीएम या फ़ोनपे यूज़ करते हैं, उसकी जगह मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा आप भीम ऐप को यूज़ करिए। ये भारत सरकार द्वारा है और इसमें आपका पैसा कभी अटकेगा नहीं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला मेरा वीडियो बैंक डिटेल कैसे अपडेट करने हैं स्पर्श में अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।